इरेगुलर पीरियड्स में ओवुलेशन का पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आज की वीडियो में हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे जिससे आप ओवुलेशन का पता आसानी से कर सकते हैं उस सिचुएशन में भी जहां पर भी किसी के पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर रहते हैं। आपको छोटा सा एक काम ये करना है कि आपके पास पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब आपका पीरियड शुरू हुआ और कब नेक्स्ट पीरियड शुरू हुआ। इसको आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कारणों को भी जान लीजिए कि इसके कारण कुछ कॉमन भी होते हैं, जैसे वेट ज्यादा होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, या फिर ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में रहना, या बहुत ज्यादा पतला या कमजोर होना। तो अगर ये कंडीशंस भी हैं तो इन पर भी आप थोड़ा ध्यान रखें। फिर भी अगर इरेगुलर पीरियड है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए समझते हैं। तो इसमें देखिए आप कि ये 6 मंथ का रिकॉर्ड है किसी भी महिला का। तो उसको पहला पीरियड हुआ 32 दिन का, फिर हुआ 28 दिन का, फिर हुआ 32 दिन का, फिर 30 दिन का, फिर 34 दिन का, फिर 36 दिन का। ये कुछ भी हो सकता है, आप इसी तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए पहला 40 दिन का, फिर आपका 30 दिन का। तो जो भी हुआ हो, हर महीने के रिकॉर्ड के हिसाब से आप इस तरीके से लिखेंगे। हमेशा याद रखिए कि जो ओवुलेशन का डे होता है, जो बीच में आता है, जिस दिन एग रिलीज होता है, उससे जो पहले के दिन होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे बाद के जो दिन होते हैं, यानी लास्ट से ओवुलेशन का जो टाइम होता है, वो फिक्स होते हैं 14 दिन। तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके से चार्ट बनाने के बाद आपको पीछे से 14 दिन काउंट करके एक निशान लगाना है। जैसे मैंने यहां पर निशान लगाया 18th पर, फिर नेक्स्ट पीरियड आया 28 दिन का, जो 28 दिन का पूरा साइकिल था, तो उसका मैंने फिर पीछे 14 डेज किया, तो ये हो गया 14वें दिन पर, ये ओवुलेशन का डे हुआ। इस पीरियड के हिसाब से ये ओवुलेशन का डे हुआ, यानी इस दिन एग रिलीज हुआ होगा। अगर किसी महिला का 28 दिन का पीरियड जो पीछे जा चुका है, उसमें 14वें दिन एग रिलीज हुआ होगा। अगर नेक्स्ट मंथ उसका फिर 32 दिन का आया तो 18वें दिन पर फिर एग रिलीज हुआ होगा। फिर मान लीजिए उसका पीरियड फिर 30 दिन का हो गया, घट गया, तो उस हिसाब से 19वें दिन उसका ओवुलेशन हुआ होगा। अब उसका पीरियड नेक्स्ट मंथ पे 34 दिन का हो गया, तो 21वें दिन उसका एग रिलीज हुआ होगा। अब उसका 36 दिन का पीरियड हो गया, तो 23वें दिन उसको एग रिलीज हुआ होगा। अब अगर ऐसे में प्रेगनेंसी चाहिए तो आप कैसे पता करें कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, कि यहाँ पर 14वें दिन एग रिलीज हो रहा है, यहाँ पर 23वें दिन एग रिलीज हो रहा है, तो हम कैसे पता करें। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन 6 महीने में से सबसे कम दिन का जो एक साइकिल था वो ले लेना है। जैसे आपका सबसे कम दिन का ये है 28 दिन का, और सबसे ज्यादा दिन का जो महीना है वो ले लेना है। तो 28 दिन का ये कम हो गया, ये एक 36 दिन का पीरियड हो गया। इन 2 पीरियड्स को हमने ले लिया। अब हम उसमें ये देखेंगे कि इसका ओवुलेशन 14वें दिन हुआ और इसका ओवुलेशन कब हुआ, 23वें दिन हुआ। यानी कुल मिलाकर ये है कि हमें 14वें से लेकर अगर हम 23वें दिन के बीच में मिले, यानी फर्स्ट डे से काउंट कर रहे हैं, ये पहला दिन जो माहवारी का स्टार्ट हुआ है, ये जो माहवारी के जो दिन होते हैं, जिन दिनों में ब्लीडिंग होती है, ये किसी को 3 दिन होती है, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो यहां से हम काउंट कर रहे हैं, ये पहला दिन माहवारी का है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने बनाया है। तो अगर माहवारी का पहला दिन है तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको अगले महीने के बारे में सोचना है, जो अब 7वां महीना आ रहा है, जब आप मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले दिन के हिसाब से जो आगे आने वाला जो 14वां दिन है, उस दिन से लेकर आपको जो आने वाला 23वां दिन है, अगर उस दिन तक आप मिलेंगे तो बीच में कोई ना कोई दिन आपको ओवुलेशन का मिल जाएगा और उस दिन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि महीना जो भी आपका नेक्स्ट आएगा, उसमें आपको डे ऑफ 14 से लेकर डे ऑफ 23 तक कांटेक्ट में रहना है। डे ऑफ 14 से लेकर डे ऑफ 23 तक कांटेक्ट में रहना है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये हमारे प्रेगनेंसी के परफेक्ट डेज हो गए। अगर इसमें आप ऑल्टरनेट डे पे मिलते हैं तो डेफिनेटली जो आपका मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। ठीक, तो इर्रेगुलर पीरियड्स में ये मेथड ही काम करेगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें बहुत आसानी से समझाने की। आपको कितना समझ में आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके जरूर हमें अपना फीडबैक दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।